जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव आज दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया एवं कहा कि आज मैंने अपना एक अभिभावक खो दिया। नेताजी का निधन मेरी निजी क्षति है। उनसे मुझे बहुत स्नेह और प्रेम मिला, जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके अपनों को इस पर्वत तुल्य पीड़ा से उबरने की शक्ति दे। वहीं पप्पू यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा प्रशांत किशोर पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये दोनों नेता गिरगिट की तरह रंग बदलने में माहिर है। दोनों को एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं तथा भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि गाली गलौज के सिवा कोई धंधा बचा नहीं है देश में। प्रशांत किशोर जी गाली गलौज, श्याम रजक जी का प्रकरण में गाली गलौज, आप देख ही रहे हैं किस तरीके का राजनीति का फॉर्मूला है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल का आप देख ही रहे हैं किस तरह से दलित मंत्री इस्तीफा ले लिया, दलितों की बात करने में, देवी देवताओं के बारे में बात करने में ले लिया। यह साबित है इस देश में अरविंद केजरीवाल, प्रशांत किशोर भाजपा की बी टीम है। आरएसएस ने अरविंद केजरीवाल को सिर्फ स्टैंड किया है। भाजपा को मजबूत आधार देने का कांग्रेस और भाजपा के बीच में भाजपा को मजबूत करने की हिस्सेदारी और भूमिका लगातार दिख रही है। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने एनआरसी में कभी नहीं बोला, तलाक पर उनकी भूमिका नहीं थी। अरविंद केजरीवाल ने दलितों की आइडियोलॉजी पर जो हमला किया, ऐसा साबित हो गया कि हिंदू महासभा में अरविंद केजरीवाल चोला पहने हुए हैं। वे कंप्लीट रूप से भाजपा का इंटरनल पार्ट है और भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। क्या कुछ कहा पप्पू यादव ने, आइए आपको सुनाते हैं। हाँ, और गुरुड़े ब्रह्मा गुरुड़े विष्णु गुरुड़े देवो महेश्वरा गुरुड़े परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि अब गाली गलौज के अलावा कोई धंधा बचा है कंट्री में? प्रशांत किशोर जी गाली गलौज, श्याम रजक जी का प्रकरण आप गाली गलौज देख ही रहे हैं कि किस तरीके से राजनीति का फॉर्मूला है। अरविंद केजरीवाल का देख ही रहे हैं कि दलित मिनिस्टर से इस्तीफा ले लिया दलितों की बात करने में, वो देवी देवताओं के बारे में बात करने में ले लिया। यह साबित है इस कंट्री में अरविंद केजरीवाल, प्रशांत किशोर जी भाजपा की बी टीम है। आरएसएस ने अरविंद केजरीवाल को सिर्फ स्टैंड किया है भाजपा को मजबूत आधार देने का। कांग्रेस और भाजपा के बीच में भाजपा को मजबूत करने की हिस्सेदारी और भूमिका ये लगातार दिख रहा है। दिल्ली के कई घटनाओं से कई बार दंगे हुए, एनआरसी में कभी नहीं बोले, तलाक पर उनकी भूमिका नहीं थी। तो अरविंद केजरीवाल जी ने दलितों की आइडियोलॉजी पर जो हमला किया है, यह साबित हो गया है हिंदू महासभा में कि अरविंद केजरीवाल चोला पहने हुए हैं सिर्फ अलग, वो कंप्लीट रूप से भाजपा का इंटरनल पार्ट है, वो काम कर रहे हैं। और उसी की भूमिका और कड़ी में प्रशांत किशोर जी फंडिंग भाजपा की और बिहार में भाजपा के लिए वो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। कल डाटा जुटाएंगे, फिर यही डाटा को प्रशांत किशोर बेचेंगे। मुलायम सिंह जी के संघर्ष और आम आदमी के साथ मिलने जुलने का तरीका और काम करने का तरीका, अपने साथियों का, वर्कर का, और हर दलों में उनके दोस्त थे, सभी उनके दुश्मन नहीं थे किसी दल। ये सबसे बड़ी खासियत थी। इसीलिए मैं अत्यंत, हमारा परिवार दुखी है। मैं उम्मीद करता हूं कि अखिलेश जी मुलायम सिंह जी के संपूर्ण जीवन से एक मजबूत विश्वास और उम्मीद के साथ इस देश के समाजवादियों को ले चलने में वो सहयोग करेंगे। कि अब गाली गलौज के अलावा कोई धंधा बचा है कंट्री में?
प्रशांत किशोर जी गाली गलौज, श्याम रजक जी का प्रकरण आप गाली गलौज देख ही रहे हैं कि किस तरीके से राजनीति का फॉर्मूला है। अरविंद केजरीवाल का देख ही रहे हैं कि दलित मिनिस्टर से इस्तीफा ले लिया दलितों की बात करने में, वो देवी देवताओं के बारे में बात करने में ले लिया। यह साबित है इस कंट्री में अरविंद केजरीवाल, प्रशांत किशोर जी भाजपा की बी टीम है। आरएसएस ने अरविंद केजरीवाल को सिर्फ स्टैंड किया है भाजपा को मजबूत आधार देने का। कांग्रेस और भाजपा के बीच में भाजपा को मजबूत करने की हिस्सेदारी और भूमिका ये लगातार दिख रहा है। दिल्ली के कई घटनाओं से, कई बार दंगे हुए, एनआरसी में कभी नहीं बोले, तलाक पर उनकी भूमिका नहीं थी। तो अरविंद केजरीवाल जी ने दलितों की आइडियोलॉजी पर जो हमला किया है, यह साबित हो गया है हिंदू महासभा में कि अरविंद केजरीवाल चोला पहने हुए हैं सिर्फ अलग, वो कंप्लीट रूप से भाजपा का इंटरनल पार्ट है, वो काम कर रहे हैं। और उसी की भूमिका और कड़ी में प्रशांत किशोर जी फंडिंग भाजपा की, और बिहार में भाजपा के लिए वो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। कल डाटा जुटाएंगे, फिर यही डाटा को प्रशांत किशोर बेचेंगे।